आज टारगेट है कि 7.1 आधी चली जाए। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो, y अक्ष पर तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है, तो उसका, देखो तुम बता सकते हो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है, कौन सा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने। हाँ, तो पता है जब लाइन y पर स्थित हो, देखो बता दे इसको, प्रश्न नंबर 6 देखो, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात हो, निर्देशांक ज्ञात हो। ठीक है, तो देखना अपन लोग ये बनाएंगे, ये बनाए x x डैश y y डैश। ठीक है, ये तो हर सवाल में तुम्हें देखने को मिलेगा लगभग। ठीक है, अब उसने कहा है कि y अक्ष पर स्थित है, यानी कि देखो इस लाइन पे स्थित है बिंदु, या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अगर इस लाइन पे स्थित है तो ये पता नहीं है कि यहाँ किधर है, तो y का तो पता नहीं है, लेकिन x का पता है क्लियर। क्या होगा, x का निर्देशांक क्या होगा, वेरी गुड, x का जो निर्देशांक है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा जी। अभी थोड़ी देर पहले यही चीज को समझा रहे थे, जब y इस लाइन पे तो x तो क्लियर 0, और जब x पे होगा तो y क्लियर 0 होगा। ठीक है, नंबर 7 है, क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष तथा y अक्ष पर दोनों पर हो। ठीक है, यानी x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो, तो ये x है, x डैश है, ठीक है, y है, y डैश है। अब बताओ ऐसा बिंदु है जो x अक्ष y अक्ष पे हो सकता है, बिल्कुल यहाँ बीचों बीच, जो कि बीचों बीच जो होता है 1 2 3 यहाँ चलते हैं, -1 2 3 यहाँ चलते हैं, हाँ क्या चलते हैं 2 3 4, यहाँ प्लस किया। ठीक है, तो बीचों बीच चलते हैं 0,0, बीचों बीच, यानी कि वह बिंदु है, बिल्कुल हाँ हो सकता है, पहला आंसर होगा हाँ। उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, और मूल बिंदु किसे बोलते हैं पता है, 0,0 को। नहीं आया समझ में, इधर 0,0 दोनों अक्ष पे होता है, एक्स पे भी वाई पे, उसे हाँ होता है, कौन नाम क्या है उसका, मूल बिंदु, निर्देशांक क्या है 0 0। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 8, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो बीच की दूरी बराबर होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये जो तुम्हारा होता है वो x1 होता है, y1 होता है, ये होता है x2 y2। ठीक है, अब x2 y2 मिल गया, x1 y1 मिल गया, अब वो चीज अपन लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, बराबर अंडर रूट, देखो x2 का मान कितना है 4, पुस्तक में लिखो 4, x1 का मान कितना है 0, पुस्तक 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है, सॉरी x2 का मान 3 था, x2 का मान क्या था 3 और 0। ठीक है, y2 का मान क्या है 4, y1 का मान कितना है 0। अगले लाइन में ये क्या हो जाएगा, इधर 3 में से 0 गया 0, वो सॉरी 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, यानी 25 हो गए, 25 का वर्गमूल करो तो कितना आएगा 5। तो इसका जो बीच की दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर आ जाएगी तुम्हारी 5 इकाई, दूरी काय में आती है इकाई में 5 इकाई। सेम इसको ऐसे ही करेंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है पहले देखो, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब देखना मान रखे x2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है माइनस के, अब ध्यान रखना माइनस और माइनस के 2, माइनस 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 के 2 यानी प्लस के हो जाएंगे, ध्यान रखना इधर प्लस के समझ में आया कैसे, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है, x1 का मान -2 है तो 2 और 3 5 हो जाएंगे, ठीक है। इधर y2 का मान कितना है माइनस के 6 और माइनस y1 का मान है माइनस के 6 हो जाएगा होल स्क्वायर। अगली लाइन में ये 3 और 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 6 और 6 माइनस की 12 का स्क्वायर हो जाएगा, पचम 25 हो जाएंगे, 12 12 144 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 169, ये हो जाएंगे 13 इकाई, दूरी बराबर हो जाएगा 13 इकाई। बोलो अगर समझ में ना आया तो एक बार फिर करता है, समझ आ गया, करो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ हो जाए, हो गए। प्रश्न नंबर तीसरा था तुम्हारा 9,0 और 0,9 और ये चौथा क्या था a, b, माइनस की b, a, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर तीसरा बीच की दूरी निकालनी है ना, तो बीच की दूरी का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है, x2 तुम्हारा है, देखो ये होता है x1 y1 x2 y2, x2 क्या है 0 x1 क्या है 9 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 और y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। अगली लाइन में ये क्या हो जाएगा 0 में से 9 घटेंगे तो मतलब माइनस के 9 बचेंगे ना, -9 का स्क्वायर और ये 9 में से 0 गया तब प्लस के 9 बचेंगे। अब अगली लाइन में ये 9 का वर्ग कितना होता है माइनस के 9 हो तब भी 81 आएगा और प्लस के 9 हो तब भी 81 ही आएगा, ठीक है। इन्हें जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 1 1 2 8 162, इसकी गुणनखंड करो 162 को कैसे हल कर सकते हैं अपन लोग, इसे हल करेंगे तो अपने अंडर रूट में कितने आएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखो 3 त्रिका 9 या 27 81 गुणे 3 गुणे 3 नहीं सॉरी 2 ये आएगा 3 त्रिका 9 दूनी 3 त्रिका 9 9 3 27 27 81 दूनी 162, देखो ये और ये जोड़ा में निकला है बाहर, कितना निकला है 3 गुणे 3 बाहर निकला है, बचा कितना रूट के 2, 3 त्रिका 9 रूट के 2 इकाई हो जाएगा दूरी, ठीक है। ऐसे सेम इसे करेंगे, दूरी बराबर बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है देखो ये x1 है y1 x2 है y2 है, x2 का मान माइनस की b और x1 का a प्लस y2 का a y1 का b का होल स्क्वायर, यही रहेगा ना। अब इसका होल स्क्वायर खोलो b माइनस ए का, ध्यान रखना ये जो इसका होल स्क्वायर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे भी करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a का मान माइनस के b और b का मान माइनस के, ऐसे से खोलो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a, अभी इसे निकालो तो ये तुम्हारा a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर, ये भी तुम्हारा प्लस का हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लस का 2a भी ये भी हो जाएगा, ये तुम्हारा a स्क्वायर b स्क्वायर, ध्यान रखना ये माइनस का आएगा, ठीक है माइनस के 2a, ये और ये कट जाएंगे, बचेगा क्या 2a स्क्वायर बचेगा और 2b स्क्वायर बचेगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका रूट बाहर निकल नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना, तो अपन लोग लिख देंगे रूट के 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे। ये माइनस देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब देखना एक चीज ध्यान रखना ये प्लस के मान मतलब रखोगे तो माइनस के रखे, देखो ये भी माइनस के रखे, प्लस 2a भी 2 a का मान ये b का मान ये, फिर a प्लस a माइनस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a प्लस b के होल स्क्वायर खोल दिए हैं, ठीक है। देखने में लग रहे होंगे कठिन, क्या हुआ
क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग भी करना शुरू करो, हम भी बता रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 में तो पहला है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। बीच की दूरी क्या होता है? बीच की दूरी बराबर क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है रूट। x2 का मान देखो, ये x1 होता है, ये y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। x2 का मान कितना है? 4, x1 का कौन 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया का होल स्क्वायर, 1 में से 2 गया माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस के 2 बचे हैं, यहाँ 4 में से 2 गए 2 बचे हैं, ठीक है। तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाना है, इधर भी 2 का वर्ग 4 हो जाना है, यानी रूट के 8 हो जाना है। रूट के 8 को कैसे लिखते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, रूट के 8 एक जोड़ा बन के बाहर निकला है, 2 रूट 2 बचेगा, इकाई में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूरी आ गई तुम्हारी कितनी? रूट के 2, 2 रूट 2 2 इकाई, ठीक है। ऐसे इसके लिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा y2 है। मान रखो x2 का मान कितना है? x2 का मान है माइनस का 1 और x1 का मान कितना है? माइनस का 1, प्लस के हो जाएंगे 5। तो माइनस का 1 x2 का था रखा और ये x1 माइनस के हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस के हो गए होल स्क्वायर। y2 का मान 3 है, y1 का माइनस के हैं, तो माइनस के माइनस माइनस प्लस के 7 है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखा करो माइनस माइनस प्लस 7 की तरह हो जाते हैं। जैसे y1 का मान देखो माइनस के 7 है, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस के 7 हो जाएंगे, ठीक है। अगले लाइन में ये 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर बचेगा और 7 3 10 का स्क्वायर बनेगा। 4 का होता है 16, 10 का होता है 100, कितने हो जाएंगे? 116। तो 116 की गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे, हाँ गुणे 29, ये आएगा। 29 दूनी 58 दूनी 116 हो जाएगा नहीं? तो ये 2 बाहर निकला है, रूट की बचा 29 इकाई, यानी दूरी बराबर आया है 2 रूट 29, दूरी बराबर बीच की दूरी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर तीसरा और इसका तीसरा देखा है। चलो प्रश्न नंबर तीसरा बताए थे। क्या है? तीसरे का है a कोमा बी और माइनस की और कोमा माइनस की, ठीक है। अब ना बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का होता है रूट x2 माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है? x2 का मान है देखो, ये होता है x2 y2 x1 y1। x2 का मान कितना है? माइनस के और x1 का है a, ठीक है, का होल स्क्वायर। y2 का मान माइनस के बी और ये b का होल स्क्वायर। अब ये जोड़ो तो देखो a और a माइनस के 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और b और b माइनस के 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगली लाइन में देखना 2a यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2b यानी कि 2 दूनी 4 b स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो? 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। अब देखना 4 बाहर निकालो तो 2 गुणे 2 बन जाएगा, तो 2 बाहर निकल आएगा, रूट की बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 10 बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या हो? बीच की दूरी बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखना यहाँ x2 x1 y1 है, ये तुम्हारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y, ठीक है। अब x2 क्या है? 36, x1 क्या है? 0, y2 क्या है? 15 माइनस 0 का 36 का वर्ग 1296
15 का 225, जोड़ो इन्हें, कितना हो रहा है? 6 5 11, 9 2 11 12, 12 2 14 और 15 हो रहा है 1521। 1521 किसका वर्गमूल है? 39 का। 39 इकाई। ठीक है, बीच की दूरी बराबर हो जाएगा 39।